नहीं, हमारी पूरी तैयारी है और हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि इसकी तिथियां अनाउंस हों और वहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया आरंभ की जा सके। तो वहाँ पर कैंडिडेट है, भाजपा ने तय किया है गठबंधन से भाजपा का कैंडिडेट होगा या जजपा का? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा वहाँ से। ये तय हो चुका? हाँ, तय हो चुका। सब 3 अध्यादेशों के बाद लगातार जिस तरीके से किसानों का विरोध देखने को मिल रहा है भाजपा को, ऐसे में लगता है कि बड़ौदा चुनाव के अंदर कुछ नुकसान हो सकता है? नहीं, किसानों का कोई विरोध नहीं है। किसानों को बात समझ आ चुकी है। अब ये विरोध तो कांग्रेस पार्टी का है और उसका विरोध हमारा नया नहीं है, बहुत पुराना है कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा विरोध। और कांग्रेस पार्टी जिन हथकंडों पर उतरी हुई है, जगह जगह पर जाकर उसी ट्रैक्टर को जला रही है जिस ट्रैक्टर की किसान पूजा करता है, तो सब उनके उसको समझ चुके हैं कांग्रेस के खेल गेम प्लान को, तो इससे कोई वो नहीं है, फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर, जो जिस तरीके से कोरोना पहले बढ़ रहा था, धीरे धीरे रिकवरी रेट ज़्यादा आ रहे हैं, क्या कुछ डाटा सामने आया है? क्योंकि 2000 के पार जो है वो जा रहा था, लेकिन अब नहीं, अब पिछले कुछ दिनों से इसका जो संक्रमण है वो कम हो रहा है, लेकिन अभी इससे कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हमने नज़र रखी हुई है, जो हमारा रिकवरी रेट है वो 86% हो गया है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। जो मोर्टेलिटी रेट है 1.06% है, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है हरियाणा का। तो हमने पूरी तरह से नियंत्रण रखा हुआ है। बड़ौदा सीट पर दोबारा आते हैं, आप दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ही ये सीट जीतेगी, लेकिन इतिहास में उस सीट का इतिहास देखें तो भाजपा वहाँ से कभी भी नहीं जीती। इनेलो या कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या आधार है जीत के दावे का? नहीं, जीत का आधार ये है कि वहाँ पर कांग्रेस ने कभी भी कोई विकास नहीं करवाया और अब चुनाव लड़े जाते हैं विकास के मुद्दे पर, और विकास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और अभी 4.5 साल पड़े हैं हमारी सरकार के, तो विकास तो हम ही कर सकते हैं, कोई और पार्टी तो वहाँ विकास कर नहीं सकती। और लोग अब विकास चाहते हैं और चुनाव विकास के मुद्दे पर ही लड़े जाते हैं। जिस तरह से विरोध भी नज़र आ रहा है वहाँ पे, जेपी दलाल जी जो सीट के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए थे पार्टी की तरफ से, तो इसके बीच जो है पार्टी ने क्या रणनीति बनाई है लोगों के बीच जाने की? नहीं, बिल्कुल कार्यकर्ता मैदान के बीच में ही है, हमने तो विड्रॉ ही नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है जिसके सैनिक कभी भी बैरकों में नहीं जाते हैं, वो हमेशा फील्ड में रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता तो फील्ड में हैं वहाँ पर। तो मुख्य मुकाबला किससे लगता है? क्योंकि एक सीट है, हॉट सीट इस समय जो है बड़ौदा बनी है एकमात्र उपचुनाव के चलते। अभी तो पार्टियां सामने आ लें, अभी कौन कौन सामने आता है कौन कौन नहीं आता, उसके बाद तय होगा कि मुकाबला किसके साथ तो है। ये उम्मीदवारों के बेस पर भी जो मुकाबला रहने वाला है। अभी उम्मीदवार भी बात होती है और पार्टियां भी बात होती हैं। अभी तो पार्टियां अपने कमर कस रही हैं, हम तो तैयार हैं, जिसने आना आ जाओ, अकेले अकेले आना अकेले अकेले आ जाओ, इकट्ठे होके आना इकट्ठे होके आ जाओ, हम तो चित करेंगे सबको। तो इस उपचुनाव क्योंकि एकमात्र अभी एक ही सीट पर है, तो आपको लगता है कि केंद्र से भी जो नेता आ सकते हैं और सभी मंत्रियों का वहाँ दौरा हो? नहीं है, अगर ये तो चुनाव कैसे चलता है उसके ऊपर निर्भर करता है। बड़ौदा में क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ज़्यादातर सपोर्टर हमेशा जीतते रहे हैं, जब से ये आरक्षण से हटी है सीट, तो बीजेपी किस आधार पर किन मुद्दों को? भाई, आज मुद्दा ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा में करवाया क्या, उस कंस्टिट्यूंसी में काम कौन सा किया। और आज चाहे बिहार है, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे कोई प्रदेश है, आज नारों पर चुनाव नहीं लड़े जाते, आज चुनाव लड़े जाते हैं विकास के ऊपर, और विकास केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई विकास नहीं कर सकता। जेजेपी की स्थिति क्या रहेगी? जेजेपी जिस प्रकार से दबाव बना रही है, जेजेपी हमारे साथ है पूरी तरह से।
क्योंकि जिस तरह से उम्मीदवार ने वहाँ पे कहा था कि अगर मुझे पार्टी भी जजपा छोड़नी पड़ी तो मैं चुनाव फिर भी लड़ूंगा, इसे लगता है कि भाजपा की समस्याएं बढ़ी। देखिए, हमारा जो बातचीत है वो पार्टियों के साथ है। इंडिविजुअल व्यक्ति क्या कहते हैं उससे हमें कुछ नहीं लेना। तो आप पूरी तरह से विश्वस्त हैं कि पूरी तरह से विश्वस्त हैं भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतेगी। इतिहास मतलब वहाँ उस सीट का बदलेगी? बिल्कुल बदलेगा।